इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ अभी क्या कुछ चल रहा है वो सब के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी सी कुछ बात करना चाहेंगे हम आपसे। सबसे पहली चीज़, इस वीडियो में अभ्युदय योजना के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करते हुए उसका थोड़ा सा प्रोसेस में हमें लग रहा था कि कुछ डाउट लग रहा था, वो डाउट क्लियर करने के लिए हमने एक स्टूडेंट जो अभ्युदय योजना की कोचिंग कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए गए हैं, टैबलेट जिन्हें मिलेगी उनके लिए, तो थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि हम पिछले 1 घंटे से लगभग उन्हें कॉल कर रहे थे और उनका कॉल मिल रहा है लेकिन रिसीव वो नहीं कर रहे। जैसे ही वहाँ से कोई रिप्लाई मिलेगा उनसे पता करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में हम वो चीज़ लिख देंगे जिसमें थोड़ा हमें डाउट है। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस होता है, अब हमें ये नहीं पता कि फॉर्म तो भर जाएगा, फॉर्म भरने के बाद किस तरीके से सिलेक्शन होगा, आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट बेस पे लिए जाएंगे बच्चे या फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है। किसी भाई को अगर इस बारे में जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और वीडियो शुरू करने से पहले ही जैसे हम इसे फ्लाइट मोड पे लगाते हैं फ़ोन को, जिससे कि कैफ़े वगैरह से फ़ोन ना आए, तो क्या था, एक भाई का फ़ोन आया फ्लाइट मोड पे लगाने से 1 सेकंड पहले, तो उन्होंने हमसे टैबलेट स्कीम के बारे में पूछा। टैबलेट स्कीम के बारे में पूछा कि भाई टैबलेट क्या हमें भी मिल सकता है। हमने आपको कई बार बताया कि भाई टैबलेट की अभी फ़िलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, बस जो योगी जी ने बोला है वो बोला है। जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे ग्रेजुएशन, देखो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए नहीं है, उन्हें छोड़ दो। उसके बाद उसने कहा कि भाई हम 12वीं पास हैं, ये उसका भाई होगा या फिर 12वीं पास, तो 12वीं पास हो, लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो ग्रेजुएशन में आके तो आपको मिलेगा। अगर आप अध्ययनरत हो तब, अगर पढ़ाई चल रही है तब, अगर पढ़ाई नहीं चल रही है तब नहीं मिलेगा। अभी तक की अपडेट के अकॉर्डिंग ये बात है, लेकिन एक तरीका है आपको भी टैबलेट मिलने का। हमने फिर उस भाई से पूछा कि क्या आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कि हाँ हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरीका है, अभ्युदय योजना के फॉर्म निकल रहे हैं, इस वीडियो में थोड़ी सी उस बारे में चर्चा करेंगे हम। तो अभ्युदय योजना में जो ग्रामीण बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी महंगी क्लासेस चलती हैं, अगर यूपीएससी वगैरह की देखो, अन अकेडमी या कोई भी चीज़ लेके, ठीक है ना, और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो सरकार अभ्युदय योजना चलाती है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, जैसे मर्जी। तो उसका प्रोसेस का तरीका थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा हम बता देंगे या फिर कोई बच्चे को पता हो तो बताना। तो उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया और वहाँ से आप तैयारी कर रहे हो तो सरकार आपको टैबलेट देगी 99.99%, ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, कल हम एक अपडेट पढ़ रहे थे जिसमें पोस्टल असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर मौका, जो भारतीय डाक है उसने भर्तियां निकाली है। ये भर्तियां स्पोर्ट कोटा, अगर आपके पास है स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तब आप इस भर्ती को भर पाओगे। तो ये भर्ती कल हम पढ़ रहे थे, नोटिस आया था हमारे पास, किसी ने भाई ने लिंक भेजी थी कि देखना भाई ये हम भर सकते हैं क्या। ये स्पोर्ट्स का है, थोड़ा सा हमने उसे देखा था, 25 पेज का नोटिस था। आज ये अमर उजाला में दे दिया है कि भाई पदों का विवरण है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ। पदों की संख्या 122 है, 18 से 25 से 27 साल, जिस पद को आप भरोगे उसके हिसाब से वेतन आपको दे दिया है। पात्रताएं हैं इसकी, भाई 12वीं पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेट, खेल निर्धारित खेल में मान्यता, ठीक है ये है, और स्नातकीय भाषा की जानकारी होना चाहिए। स्थानीय भाषा की जानकारी मांगते ही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की ओर भर रहे हो, महाराष्ट्र का, वो आपको मतलब वहाँ की भाषा नहीं आती तो आपका भरना गलत है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2021 तक। ऑनलाइन अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञप्ति अवश्य देगा, ठीक है। अब इसमें ऑनलाइन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन लिख दी, लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, हमें ऑफलाइन लगाइए, हमने ऑनलाइन अभी ध्यान दिया उस पर। तो नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड एमटीसी कैडर। तो 25 पेज का ये नोटिस है, ये पहला पेज है, अंडर स्पोर्ट कोटा से ये फॉर्म है, इन दिल्ली सर्कल। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट उन्हें जो रिसीव होगी ये एप्लीकेशन वो है 12 नवंबर। तो जब ये लाइन आती है लिखी हुई तो ऑफलाइन होता है, ये पता नहीं इन्होंने ऑनलाइन यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन ये जो डाउनलोड करा हमने, देखो ऊपर वेबसाइट भी खुला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया पोस्ट की वो वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वहाँ पे फॉर्म है जो आपको भर के भेजना पड़ेगा। ये 20 पेज से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट के 3-4 पेज का फॉर्म है, ये भर के भेजना पड़ेगा स्पोर्ट कोटा में, ठीक है। दिल्ली सर्कल का है ये, तो आपको हिंदी इंग्लिश की जानकारी होनी जरूरी है, हिंदी की जानकारी होनी चाहिए जरूरी, ठीक है। तो इसे देख लेना आप जब भरोगे, तो अपने अगर सर वगैरह हैं कोई तो उनसे जानकारी लेना। हमने अभी इस पर इतनी नज़र मारी है जितना इसमें लिखा हुआ है, बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो हमें पूछ लेना, हम चेक करके इसे बता देंगे।
तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है आज ऑफ़र लेटर जमा करने का अंतिम दिन है। 11 और 12 तारीख का टाइम था आपको ऑफ़र लेटर जमा करने का। आज शाम 4 बजे तक ऑफ़र लेटर कॉलेज में जमा होंगे। आज जो ऑफ़र लेटर जमा हो जाएंगे उनके एडमिशन 13 तारीख को मेरिट लग जाएगी, 13 से 18 तक चलेंगे। और अगर इस मेरिट में भी आपका नंबर नहीं आता है, कॉलेज में जाके देखते हो, तो आप अगली ओपन मेरिट 2 का वेट करेंगे। अगर उसमें भी नंबर नहीं आता है और कॉलेज में सीट बची रहती है तो तीसरी भी लगाएंगे, और फिर भी सीट बची रहती है तो चौथी भी लगाएंगे। ठीक है, तो ऑफ़र लेटर जमा करके आज आप इंतज़ार करोगे 13 तारीख तक का। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है CCSU कैंपस और कॉलेजों में मंगलवार को ऑफ़र लेटर जमा करने का अंतिम दिन है। 13 अक्टूबर की सुबह सभी कॉलेजों को मेरिट जारी करनी होगी। तो 13 अक्टूबर की सुबह सभी कॉलेज जो है मेरिट जारी कर देंगे। मेरिट ऑफलाइन के साथ ही सभी को अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी अपलोड करनी है। ठीक है, इसने बता दिया कि ऑफलाइन तो करोगे, ऑनलाइन भी अपलोड आपको करनी है 13 अक्टूबर की सुबह। ठीक है, वैसे आज जैसे 4 बजे तक हो जाएगा ना जमा, 4 बजे तक फॉर्म जमा कर लेंगे तो शाम को 5 या 6 बजे तक भी मेरिट आ सकती है ऑनलाइन की। अगर हम बात करें तो, अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑफलाइन तो वो वहीं पर नोटिस लगाएंगे तो सुबह देख पाओगे आप उसे। NRC हमारे पास में कॉलेज है, हरचंद कोई कॉलेज हमारे पास में कॉलेज है, और आपका सुखवीरी है। कोशिश करेंगे इन तीनों की नोटिस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दें, जिससे कि बच्चे घर बैठे उस चीज़ को देख सकें, ताकि दूर दराज के छात्र छात्राओं को भी जानकारी हो सके। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पहली ओपन मेरिट से एडमिशन के लिए छात्र छात्राएं मंगलवार को ऑफर लेटर जमा कर दें। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कॉलेज मेरिट जारी करते समय नए नियमों का ध्यान रखेंगे। गैप के नंबर अब इस बार नहीं कटेंगे। अगर गैप है तो नंबर कटते थे, इस बार नहीं कटेंगे क्योंकि सीट ज़्यादा बच रही हैं और एडमिशन कब लिए जा रहे हैं। ऑफर लेटर के साथ छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी जमा करें। ये हमने कल वीडियो में बता दिया था, पता करके कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। तो ऑफर लेटर लग रहा है और उसके साथ जो फॉर्म आपने भरा था वो लग रहा है, उसके साथ पासवर्ड भी मांग रहे हैं वो। और कुल मिला के फीस वगैरह आपको जमा अभी नहीं करनी है। छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर भरा है उस पर भी मेरिट के संबंध में मैसेज भेजा जाएगा। 1,60,000 से अधिक सीटों पर 58,824 छात्रों ने एडमिशन ले लिया है। एडिड और राज्य के कॉलेजों में BA BSc BCom में अभी 40 से 45% सीटें खाली पड़ी हैं। मतलब लगभग आधी सीटें भरी हुई हैं सरकारी कॉलेजों की बात करें तो भी। ऐसे में अभी एडमिशन का खूब मौका है। प्रथम ओपन मेरिट में बची सीटों को भरने के लिए दूसरी ओपन मेरिट जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को स्पष्ट किया है कि पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। मेरिट नए नियमों के हिसाब से ही बनाएं। अब किसी भी छात्र का गैप होने पर उसके प्राप्तांक के अंक नहीं काटे जाएंगे। अपडेट एक तो ये हो गई। दूसरी अपडेट जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा एक थोड़ा सा ये भी आप एक बार चेक कर लो। इसमें लिखा है CCS यूनिवर्सिटी पंजीकरण फॉर्म की कॉपी के साथ ही कॉलेज में छात्र छात्रा जमा करें ऑफर लेटर। अगर किसी को नहीं पता तो ये हमने कल भी वीडियो में बताया था, अभी भी इसमें बता दिया, हाईलाइट भी इन्होंने कर दिया है। तो अकेला ऑफर लेटर लेके ना जाएं, अपना फॉर्म भी साथ में लेके जाएं। और फीस वगैरह कोई कॉलेज नहीं लेने का। ठीक है, MPhil के 2 सत्र के छात्रों को डिग्री पूरी करने का मौका। तो ये MPhil वालों की एक खबर है। इसमें इन्होंने बताया कि भाई अगर आपकी जो डिग्री पूरी नहीं हुई है बैक या एक्स की वजह से, तो 11 से 13 तक 3 दिन के लिए फॉर्म 11, 12, 13 खोले गए हैं, जिनको आप भरोगे। 16 अक्टूबर इनकी अंतिम तिथि है कॉलेज में जमा करने की। मतलब 13 तक फॉर्म भरे जाएंगे, 16 तक कॉलेज में जमा करोगे, 16 से 18 तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में फॉर्म को भेजेगा। ठीक है, तो ये है अमर उजाला। इसमें सीट वगैरह का डिटेल दिखा रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन मेरिट मंगलवार शाम तक। आज शाम तक ही ओपन मेरिट किसने बताई है। मेरठ कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए मंगलवार देर रात ओपन मेरिट जारी की जाएगी। तो ये उनके लिए होता है जो ऑनलाइन होता है सब मामला, जिनका ऑफर लेटर भी ऑनलाइन जमा हुआ है उनके लिए। क्योंकि वेबसाइट खुद से ही सॉर्ट आउट कर देती है, ऑटो करेक्ट कर देती है कि कितने बच्चे हाई मार्क्स वाले, कितने लो मार्क्स वाले हैं, उनको सॉर्ट आउट करके और ज़्यादा मार्क्स वालों को ले लेगी। उन्हें पता होता है सीट की कितनी सीट अवेलेबल हैं और कितनी सीट इस पहली मेरिट में भरी जाएंगी और कितनी सीट अगली मेरिट में भरी जाएंगी। ठीक है, सारी सीट कॉलेज एक ही मेरिट से नहीं भरता, क्योंकि मान के चलो अगर कॉलेज के पास 50 सीट हैं और 50 के 50 सीट पे जो 100 रजिस्ट्रेशन हुए थे उसमें से सबसे ऊपर वाले के 80% नंबर है जो किसी वजह से पहली मेरिट में नहीं ले पाया। सबसे लास्ट वालों के हैं 40%, और जब सेकंड मेरिट लगेगी 40 वालों का नंबर हो जाएगा, जो एडमिशन है हो जाएगा। अब जो अगली मेरिट लगेगी दूसरी मेरिट में, मान के चलो उसी कॉलेज में वो बच्चा है जिसके 45% है, नंबर नहीं ले पाया था, CCS ने यह भी बोल रखा था कि अगली जो ऊपर मेरिट लगेगी उसमें आपको मौका मिलेगा। तो ऐसे में वो छात्र रह जाएंगे। इनको देखते हुए पूरी सीटें नहीं भरी जाती है।
जिसे कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा मंगलवार को। अच्छा, ये लिख भी दिया है इन्होंने कि कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। मंगलवार को छात्र अपने ऑफर लेटर डाउनलोड करके कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। उसी आधार पर मेरिट जारी की जाएगी। जिन छात्रों का मेरिट में नाम आएगा वह कॉलेज की वेबसाइट पर प्रवेश फॉर्म भरकर ऑनलाइन फीस जमा कराएंगे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन के बारे में इन्होंने दे दिया। इसके बाद छात्र 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, 16 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक और 18 अक्टूबर को सुबह 10:30 से 4 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे, ठीक है। ये स्थिति दिखा रहे क्या क्या चल रही हैं अभी कॉलेज वगैरह की। बीएड प्रथम वर्ष में सभी छात्र प्रोन्नत जो बीएड फर्स्ट ईयर में थे वो सब प्रमोट कर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो अपने कॉलेज से आप पता करोगे, क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि बीएड प्रथम वर्ष में कुछ कॉलेज कोड का रिजल्ट आंतरिक परीक्षा के अंक नहीं मिलने की वजह से जारी नहीं किया गया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो कॉलेज वालों से बात करो कि भाई रिजल्ट कब आएगा। वो आपको सही स्थिति का बताएंगे कि क्या स्थिति उनकी चल रही है, कब तक आएगा। वो एक अच्छा सा एस्टिमेट जो है लगा के बता देंगे कि कब तक आने की संभावना है। बैक पेपर भरने शुरू। अब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने एमफिल में फेल छात्र छात्राओं को बैक पेपर में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 11, 12, 13 तक ये भरे जाएंगे। 16 अक्टूबर तक आप जमा करोगे। 18 को यूनिवर्सिटी में कॉलेज वाले जमा करेंगे। ये हमने बता दिया। अभी जो स्थिति है वेबसाइट की वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये फॉर्म जो चल रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ। अगर हम यहाँ पे यूजी पीजी सेमेस्टर ईयरली एमफिल स्पेशल बैक ये वाले ऑप्शन को खोलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे पुराने वाले ऐसे भी हैं जो रह गए हैं। ये सबसे ऊपर का है और ये उसके नीचे वाले का है। तो हम यूजी मेन स्पेशल रेगुलर बैक, मतलब हम चेक करना चाहते हैं कि बीए वगैरह के भी फॉर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया कि भाई बीए मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, बीकॉम में तीनों, बीएससी के तीनों, बीएससी के सिंपल वाले तीनों, ठीक है। ये सब फॉर्म अभी खुल रहे हैं। ये वेबसाइट बंद नहीं हुई है फिलहाल, ये चीज़ दिखा रहा है इस पर, ठीक है। और इसके अलावा जो अपडेट है, प्रवेश 20 अक्टूबर तक। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी कारण से संगीत के प्री पीएचडी कोर्स वर्क में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें आखिरी मौका दिया गया है। इसमें वे 20 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकेंगे। इस तिथि के बाद प्रवेश का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश की सूची भी निरस्त कर दी जाएगी। एक तो प्री पीएचडी कोर्स वर्क वाला है नोटिस, और एक आपका है बैक पेपर वाला, ये जो एमफिल वाला था, ठीक है। 2 नोटिस कल सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर डाले थे, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया आपके साथ, ठीक है। वहाँ से आप उसे देख सकते हो। ये रे 11 अक्टूबर को पहला नोटिस और दूसरा नोटिस ये ग्रुप में डाल दिया हमने। और ये वो नोटिस हैं। जो पहला है एमफिल वाला, इसमें दिखा रखा है कि 11 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 13 तक फॉर्म की लास्ट डेट, फीस जमा कर सकते हो। जब फीस जमा हो जाएगी तो 16 तारीख तक आप उसे कॉलेज में जमा कर सकते हो, और कॉलेज वाले उसको 18 तारीख तक यूनिवर्सिटी में कैसे भी करके उसको डेटा पहुंचाएंगे। ये वो वाला है प्री पीएचडी वाला, ठीक है। 20 तारीख तक प्रवेश लेने हेतु अनुमत किया जाता है। उक्त तिथि तक प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। अब आई बात आपके अभ्युदय योजना की। तो अभ्युदय योजना जब आप वेबसाइट खोलोगे, एक काम करना, वेबसाइट को डायरेक्ट मत खोल के आप एक चीज़ लिखना, जो ऊपर वेबसाइट लिखी है ना, ये इसे स्पेस दे के लिखना। तो अभ्युदय स्पेस यूपी स्पेस GOV स्पेस इन, स्पेस मतलब बीच में जगह दे देना, एक एंटर करना। गूगल पे सर्च होगा, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का आएगा, उस पर क्लिक करना। क्योंकि ये वेबसाइट अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे लॉगिन या रजिस्ट्रेशन अगर पूरी खोलोगे तो शायद ही आएगा। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस है इसका। तो यहाँ पे आ रहा है लिखा यूपीपीएससी प्रीलिम, तो ये ऑफलाइन है। यूपीपीएससी मेंस ये ऑनलाइन क्लासेज है। यूपीपीएससी इंटरव्यू ये ऑनलाइन क्लासेज हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यूपीपीएससी की 3 चीज़ तो ये हो गई। इसके अलावा एनडीए का ऑफलाइन क्लासेज हैं। इसके बाद सीडीएस की ऑफलाइन क्लासेज हैं, जेई की ऑफलाइन क्लासेज हैं, नीट की ऑफलाइन क्लासेज हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, मतलब अभी तो ये कुछ सेंटर पे, गिने चुने सेंटर पे है। मतलब अगर आप बुलंदशहर रहते हो तो आपको पास में पड़ेगा अलीगढ़, यहाँ पे है, और उधर पड़ेगा मेरठ में है, गाज़ियाबाद में भी शायद है ये। लेकिन अभी करंट की अगर हम अपडेट बताएं तो बताया गया था योगी जी द्वारा कि जितने ज़िले यूपी में हैं सभी में इसका जो है संचालन शुरू करा दिया जाएगा। हो सकता है कि आप पहली जो है क्लास करने अलीगढ़ गाज़ियाबाद जाओ, लेकिन बाद में अगर हम मेरठ के हैं तो अगर हम बुलंदशहर के हैं तो हो सकता है कि बुलंदशहर में ही इसका जो है सेंटर आ जाए, और हम बुलंदशहर में ही अगर मीटिंग वगैरह कोई अटेंड करते हैं वो और बुलाते हैं बच्चों को तो यहीं पर जाएँ। अब एक इसमें लास्ट का ऑप्शन है ये वाला,
ये वाला सिर्फ ऑनलाइन क्लासेज के लिए है। अगर आप यूपीपीएससी वगैरह कर रहे हो, देखो ये रही तीनों के तीनों ऑप्शन। अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो पहले वाला, मेन की तैयारी कर रहे हो अगर प्री क्लियर है मेन की तैयारी तो दूसरे वाला, अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो तीसरे वाला। लेकिन इसमें एक लास्ट वाला ऑप्शन है अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑनलाइन क्लासेज के लिए। जब आप उसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि कौन सी क्लास के लिए आप कर रहे हो। देखो इसमें क्लासेज ऐड हो जाती हैं, टेट वगैरह की भी ऐड हो जाएंगी। बाकी फिलहाल जितने चल रहे हैं वो ये हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, सीडीएस, एनडीए, जी नीट। और हमने आपको शुरू में बताया कि टैबलेट उन्हें मिल सकती है 99%। अगर सबको मिलेगी तो फिर इन्हें भी मिलेगी, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई के पर्पज से दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कॉलेज में नाम नहीं है और आपको टैबलेट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये नाम हैं लिखे हुए यहाँ पे, तो आप इनमें से किसी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे ऑफलाइन क्लासेज में, इस तरीके से करेंगे कि क्लास चला ली और भाई फ़ोन को साइड में रख दिया, अपना काम निपटा रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको बुलाया भी जाएगा, फिजिकली भी आपको जाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस बच्चे कर रहे हैं लेकिन फिजिकली भी जब वो बुलाते हैं वहाँ पे जाना पड़ता है, और क्लासेस में ज़्यादा अटेंडेंस होगी तब ये आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है आपने रजिस्ट्रेशन कराया, 4-5 क्लासेस करी और 100 में से 4-5% क्लास करी और बाकी की परसेंटेज ख़राब है तो आपको ये शायद नहीं मिलने का, ठीक है। और वहाँ से जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनसे डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए गए थे। हमने बताया कि हमारे एक जानकार है जो ये कर रहा है, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए गए थे। तो हम आपको बताएंगे सारी अपडेट जैसे ही कॉल पे बात हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट डेट लिखी हुई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर ये था, व्हाट आर द डेडलाइन फॉर द रजिस्ट्रेशन, द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट बैच विल बी अनाउंस सून, ठीक है। तो ये जल्दी ही अनाउंस होंगे, ये इसकी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में था, अभ्युदय योजना की, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में हमने लगभग सारी चीज़ें जितनी हमारे दिमाग में थी क्लियर कर ली हैं। एक अपडेट और बता दे, वैसे हमने वीडियो डाल दी सुबह, जो एलएलबी का फॉर्म भर रहे हैं बच्चे उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज खुल रहे हैं, बाकी ना एडिड खुल रहे हैं ना गवर्नमेंट खुल रहे हैं। अभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले लोगे, 3 कॉलेज वही डाल दोगे तो दिक्कत है, क्योंकि आपके जो फीस वगैरह बहुत ज़्यादा लगेगी। और अभी जो है टेंशन मत लो, उनकी जो है सरकारी कॉलेज वालों की लिस्ट जल्दी जारी हो जाएगी। अगर मान के चलो 20 दिन 25 दिन तक नहीं आती है लिस्ट तो डेट उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट अभी नहीं है, इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ सरकारी कॉलेज बस 2 दे रखे हैं। मेरठ कॉलेज में मेरठ कॉलेज दे रखा है और मुजफ्फरनगर में एक डीएवी कॉलेज करके मुजफ्फरनगर में है। सिर्फ 2 कॉलेज दिए हुए हैं जो एडेड कॉलेज हैं, ठीक है। एडिड कॉलेज वो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट का तो आपको पता है कि गवर्नमेंट चलाती है। एडिड कॉलेज वो होते हैं जिनकी जो फैकल्टी वगैरह होती है वो प्राइवेट होती है, लेकिन सरकार उसे जो सपोर्ट करती है फाइनेंशियली कैसे भी करके, ठीक है ना। तो सरकार के अंडर में रहते हैं, फीस वगैरह सरकार उनकी डिसाइड करती है, कम फीस रहती है कुल मिला के उनमें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, कोई भी ज़रूरी अपडेट आएगी आपको सूचित करेंगे साथ के साथ, और कल फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। न्यूज़पेपर में जो कुछ होगा सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे। तो आप बताना अगर आपको थोड़ा सा अभ्युदय योजना के बारे में ये पता है कि हम जब इस ऑफिस फॉर्म को ऑनलाइन भर लेंगे, इस फॉर्म को जो ये लिखा हुआ है नीचे फॉर्मेट, पापा का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये नीचे की तरफ तक फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है। जब इसे भर लेंगे तो इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमें वो कमेंट अच्छा लगा या औरों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ कि हमने जो जानकारी नहीं हम जुटा पाए वो आपने बता दी, तो हम उस जो आपका कमेंट है उसे पिन कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यही, बाकी आने वाली वीडियोस में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है वहाँ पे सबसे पहले आपको सूचित कर दिया जाता है।